अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करूंगी बीफ पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। क्या आप जब भी पुलाव बनाते हैं तो चावल नरम या सख्त हो जाते हैं, आपके पुलाव में से मज़ेदार सी खुशबू नहीं आती, आपका पुलाव अच्छा नहीं बनता। तो आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि आपका पुलाव अच्छा नहीं बनता, क्योंकि मैं आज आपसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे शेयर करूंगी कि आपका पुलाव किस तरह मज़ेदार, खुशबूदार और चावल भी ना टूटे बनेगा। तो यहाँ पे आपने ले लेना है एक बड़ा बर्तन। अगर बर्तन छोटा होता है तो चावल उसमें जो है ना सही से पकते नहीं है, चावल टूट जाता है। यहाँ पे खुला बर्तन लिया करें जब भी आप चावल बनाएं। तो इसमें हमने शामिल किया है 2 किलो बड़ा गोश्त, और उसके बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून साबित धनिया, 2 से 3 तेज़ पत्ते, 4 से 5 इसमें बड़ी इलायचियाँ, 6 से 7 लौंगे, आधा चम्मच काली मिर्चें, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 से 3 बादियान के फूल आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे आधा किलो से थोड़ी सी ये प्याज कम है, या तो 3 बड़े साइज़ के प्याज भी आपने चॉप करके शामिल कर देने हैं। 3 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। फ्रेश अगर आपके पास है तो क्या ही बात है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर तक ना आपका जो पेस्ट है वो बना हुआ होता है तो क्या होता है, उसमें जो है ना लेस सी पैदा हो जाती है जब आप पुलाव या बिरयानी बनाते हैं। उसके बाद 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक। नमक आपने अपने टेस्ट और गोश्त के हिसाब से शामिल करना है। अब गोश्त के हिसाब से हम पानी शामिल करेंगे, क्योंकि मैंने इसकी यखनी निकालनी है और मैं इसको पतीले में ही बना रही हूँ। अगर आपने प्रेशर कुकर में बनाना है तो फिर आपने अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल करना है। मैंने इसमें जो टोटल पानी शामिल किया है वो 8 गिलास पानी शामिल किया है, क्योंकि मुझे इसमें से यखनी भी निकालनी है। इसको कवर करेंगे, 20 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। 20 मिनट के बाद मैंने इसमें शामिल किए हैं आधा किलो टमाटर काट के, और यहाँ पे सब्ज़ इलायचियाँ मैं डालना भूल गई थी, मैंने वो बाद में डाली थी। 5 से 6 आपने छोटी इलायचियाँ इसमें शामिल कर देनी है, और टमाटर भी शामिल कर देने, और इसको कवर कर दें। दोबारा मिक्स करके 40 से 45 मिनट मुझे लगे थे इस गोश्त को गलाने में। पतीले में यखनी बहुत मज़े की निकलती है। मुझे कुकर की नहीं पसंद, अगर आपको पसंद है तो आपने प्रेशर कुकर में ही इसको बना लेना है, वो जल्दी बन जाता है। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और दोस्तों में इसको शेयर कर दिया करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये बिल्कुल फ्री होता है, और इसके बदले में आपको दूंगी डेली की आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पे देखें गोश्त जो है ना वो गल चुका है। गोश्त को आपने बहुत ही अच्छा गलाना है, क्योंकि चावलों में गोश्त गला हुआ बहुत मज़े का लगता है। उसके बाद आपने छन्नी ले लेनी है। ये सारा जो साबित गरम मसाला हमने शामिल किया है ना, आपने वो छान लेना है, या तो आप पोटली बना के ना उस टाइम पे आप शामिल कर दें, फिर आपको ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अभी यहाँ पे हमने सारा जो है ना वो सारी यखनी हमने छान ली है। इसमें मैंने शामिल किया है 2 कप कुकिंग ऑयल। 2 किलो मेरे पास गोश्त है और 2 किलो मैंने चावल लिए हैं। अब चावल जो है ना मैंने कच्ची बासमती सुपर कनात ली है, और उसको मैंने 40 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। चावलों को आप पहले से ना भिगो के रख दिया करें, 30 से 40 मिनट उसको ज़रूर दिया करें। यहाँ पे 2 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किए। उसके बाद 1.5 पाव मैंने इसमें दही शामिल किए, या एक बड़ी जो कटोरी होती है ना आपने भर के वो शामिल कर देनी है। दही शामिल करने के बाद अब आपने इसको मिक्स करना है। चूल्हे की यहाँ पे ज़रा सी हल्की कर दे, क्योंकि दही फट जाता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश कुटी हुई काली मिर्चें, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वाइट जो है ना पुलाव मसाला शामिल किया है। 10 से 12 मैंने इसमें हरी मिर्चें पीस के शामिल कर दिए हैं, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें वाइट कौरमा मसाला शामिल किया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने लीमू का रस इसमें शामिल कर दिया है। लीमू का रस नहीं है तो आप इसमें 2 से 3 टेबल स्पून इमली शामिल कर दें। उसके बाद मैंने 6 से 7 इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। अब ये सारा मसाला शामिल करने के बाद आपने हाई फ्लेम पे गोश्त की बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए गोश्त की बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, और तेल जो रोगन है ना इसके ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, नमक भी चेक कर लेना है और पानी भी शामिल कर देना है। अब पानी अगर आपके पास
3 गिलास चावल हैं तो 4.5 गिलास पानी शामिल कर लें। अगर एक आपके पास बाल्टी है तो 1.5 बाल्टी आप उसमें पानी शामिल कर दें। मतलब ये जिस भी बर्तन के साथ आपने चावलों को नापा है, अगर वो 1 है तो आपने उसमें 1.5 पानी शामिल कर देना है। अभी यहाँ पे चावलों का पानी आपने बहुत ही अच्छे से निकाल देना है। क्या होता है कि चावलों का पानी एक्स्ट्रा उसमें पड़ा रहता है और आप वो पानी के साथ डाल देते हैं तो चावल जो है ना बहुत नरम हो जाते हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। आधी गठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी पुदीना हमने इसमें शामिल किया है। इसको कवर करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे। बार बार आप चम्मच नहीं चलाएं, क्योंकि बार बार जब चम्मच इसमें लगता है तो चावल टूट जाते हैं और नीचे से ऊपर की तरफ अब चावल जो है ना आपने मिक्स करने हैं। इस पॉइंट पे चावल नरम होता है तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा आपने इसमें चम्मच को नहीं चलाना, नहीं मिक्स करना, हल्के हाथों से बस आपने मिक्स करना है। 12 से 13 मिनट लगेंगे, आपके चावल गल जाएंगे इस पॉइंट पे। अभी यहाँ पे जो है ना दम के लिए चावल तैयार हो चुके हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और हम इसमें फ्राई किया हुआ प्याज भी शामिल कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो ऊपर से प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। इसको कवर करेंगे दम के लिए 15 मिनट मैंने इसको दम दिया है। 15 मिनट हमने चूल्हे की आंच को जलने दिया है। उसके बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। 5 से 7 मिनट आपने इसको मज़ीद दे देने हैं। 20 मिनट के बाद जब आप चावलों का दम खोलते हैं ना तो आपके चावल बहुत ही मज़ेदार खिले खिले बनते हैं। ना ही चावल नरम होता है और ना ही चावल सख्त रहता है। पानी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि चावल नरम हो जाते हैं, अगर कम डालते हैं तो चावल सख्त हो जाता है। चावल का अगर पानी आप पूरा शामिल करते हैं तो कभी भी आपके चावल ख़राब नहीं होंगे, और अगर दम भी आप पूरा देते हैं तो। यहाँ पे देखिए चावल आपको नज़र आ रहा होगा, एक एक दाना खिला खिला है। बहुत मज़े का पुलाव तैयार होता है। इसमें जो है ना आपने सौंफ और जो है ना जायफल जवित्री का पाउडर भी मेरे गरम मसाले में शामिल था। ये चीज़ें ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। खुशबूदार आपका ये जो पुलाव है ना बीफ तैयार होगा। इसके साथ बना लें दही वाला रायता और ख़ूब इंजॉय करें, और अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका कमेंट से मुझे बहुत खुशी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।